अब बात करें, हुकूमत माफिया को नकेल डालने में नाकाम। आटे के बाद चीनी की कीमत में भी इजाफा। 10 रोज में चीनी का एक्स मिल रेट 10 रुपए फी किलो बढ़ गया। मुख्तलिफ शुगर मिल से चीनी का निर्ख 6800 से 7000 रुपए फी 50 किलो तक जा पहुंचा। परचून मार्केट में चीनी ताहाल 160 रुपए किलो में दस्तियाब। शुगर मिल्स रेट में मुसलसल इजाफे से परचून मार्केट में भी दबाव का खदशा हो गया है। मजीद आगाह कर रहे हैं जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी की मार्केट में गैर यकीनी सूरत बदस्तूर बरकरार है। एक तरफ क्रशिंग सीज़न जारी है तो दूसरी तरफ शुगर मिल्स का जो रेट है उसमें भी मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है। गुज़िश्ता तकरीबन 10 रोज़ में शुगर मिल्स का जो रेट है वो तकरीबन 10 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में परचून की सतह पर तो रेट वही 160 रुपये फ़ी किलो ही देखा जा रहा है, लेकिन होलसेल मार्केट में और एक्स मिल रेट में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त जो होलसेल रेट है वो तकरीबन 7,300 रुपये से लेकर 7,500 रुपये फ़ी थैला यानी 50 किलो चीनी जो है वो दस्तियाब है। जबकि जो शुगर मिल्स का रेट है वो इस वक्त तकरीबन मुख्तलिफ शुगर मिल्स के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से तकरीबन 145 से 151 रुपये फ़ी किलो तक चीनी के रेट देखे जा रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है, इसकी वजह से जो बड़ा बायर है वो इज्तनाब कर रहा है कि मार्केट कोई वाज़ेह सिमत नहीं ले रही, जिसकी वजह से ये खदशा ज़ाहिर है कि आइंदा चंद रोज़ में मार्केट में कीमतों में तेज़ी का इम्कान हो सकता है। ताहम क्रशिंग सीज़न होने की वजह से तवक्को तो यही की जा रही थी कि कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान रहेगा, लेकिन उसके अब दूसरी सिमत की तरफ मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मार्केट में परचून की सतह पर रेट 160 रुपये फ़ी किलो, जबकि होल सेल में तकरीबन 7,300 से 7,500 रुपये फ़ी थैला चीनी इस वक्त दस्तियाब है। जी ये शुक्रिया जाहिद। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का वहदत कॉलोनी सहूलत बाजार के बाहर एहतजाज। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच कहते हैं कि महंगाई से गरीब आवाम परेशान है, हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। तफसीलात जानते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ वहदत कॉलोनी एतवार बाज़ार में, जहाँ पर जमात इस्लामी महंगे आटे की किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सरापा एहतजाज है। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अहमद भाई, मुझे बताइएगा कि मुतालबात क्या हैं और दूसरा क्या आपके इन एहतजाजों से हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा? आम आदमी परेशान है कि आम आदमी कि सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो, घर में बिजली नहीं होती, 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है कि यहाँ पर इतवार बाज़ार के अंदर भी लोग परेशान हैं कि वो सोच कर आते हैं, तय करके आते हैं कि आज हम अपने 1 हफ़्ते का राशन लेंगे, मगर महंगाई इस कदर है कि आम आदमी जो है कि अपनी मर्ज़ी और इंशा के मुताबिक सामान नहीं ले पाता। यहाँ पर आम आदमी पूछता है कि किसान इस पंजाब का रोता है कि मेरी गंदम सस्ती है, मगर आम आदमी को आटा महंगा क्यों मिलता है। आज भी 200 रुपये तक आटा महंगा हो चुका है। यही वजह है कि जमात इस्लामी ने तय किया है कि रेफरेंडम होगा। इस रेफरेंडम के अंदर 4 दिन से हम आवाम में मौजूद हैं, आवाम से पूछ रहे हैं कि उनकी राय क्या है। वो बाख्तियार बल्दियात का निज़ाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें वो निज़ाम मिले कि जिसके अंदर आवाम को सहूलत मिले। हम समझते हैं कि हमारे इस राय के तहत अगर हम बाख्तियार बल्दियात का निज़ाम लें, हमारी टूटी सड़कें ठीक होंगी, हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो बंद पड़ी हैं वो ठीक होंगी, हमारी गली मोहल्ले साफ़ होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम से निकलकर जो बाख्तियार अवामी नुमाइंदे होंगे वो आवाम को इंशाअल्लाह आटा सस्ता भी दिलवाएंगे, आवाम की हकूक़ का हक़ भी अदा करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि जमात इस्लामी का जो अवामी रेफरेंडम है उसके ज़रिए वो बाख्तियार जो बल्दियाती निज़ाम है उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। और जमात इस्लामी का यही कहना है कि जब तक बाख्तियार जो बल्दियाती निज़ाम है वो नहीं मिलेगा, जिससे ब्यूरोक्रेसी पीछे हटेगी और अवामी नुमाइंदे आगे आएंगे, तब तक ये एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे, पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाक़या। पुलिस ज़राए के मुताबिक बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और अदील को घर से हिरासत में लिया। थानेदार और एहलकारों ने तीनों अफराद को मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां देकर 20 लाख रुपए तावान तलब किया। 2.5 लाख रिश्वत वसूल करके तीनों नौजवानों को छोड़ दिया गया। अफसरान के नोटिस में आने पर थानेदार को 4 एहलकारों समेत मुअत्तल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाक़या। पुलिस ज़राए के मुताबिक बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और
अदील को घर से हिरासत में लिया था। थानेदार और अहलकारों ने तीनों अफराद को मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां देकर 20 लाख रुपए तावान तलब किया। 2.5 लाख रिश्वत वसूल करके तीनों नौजवानों को छोड़ दिया। अफसरान के नोटिस में आने पर थानेदार को 4 एहलकारों समेत मुअत्तल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। पुलिस से एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाक़या सामने आ गया है। पुलिस राय के मुताबिक बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और अदील को घर से हिरासत में लिया। थानेदार और एहलकारों ने तीनों अफराद को मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए तावान तलब किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जैन अली हमारे साथ हैं। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरी को अगवा करके तावान वसूल करने का एक और वाकया सामने आया है कि बाटापुर पुलिस ने अवैस, वकास और अदील को घर से जो है वो हिरासत में लिया है। पुलिस राय के मुताबिक थानेदार और एहलकारों ने तीनों अफराद को मुकाबले में पार करने की जो है वो धमकियां दी थी। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां देकर 20 लाख रुपए का तावान तलब किया गया था एहलकारों की जानिब से, जबकि 2.5 लाख रुपए रिश्वत वसूल करके तीनों नौजवानों को जो वो छोड़ दिया गया था। अफसरान के नोटिस में आने पर थानेदार और समेत 5 एहलकारों को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। थानेदार और एहलकारों को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज जो है वो कर दिया गया है। जबकि पुलिस राय के मुताबिक मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर नदीम भट्टी, एहलकार जुबैर, शहबाज, वकार और हनीफ जो है वो शामिल हैं। जबकि इससे कबल भी शफीकाबाद में भी अख्तियारात से तजावुज करने पर अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया गया था। जी शुक्रिया जैन अली। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का 28वां कॉन्वोकेशन दूसरे रोज़ फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 470 तलबा में डिग्रियां तकसीम की गई हैं। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान डॉक्टर परवेज हसन ने खसूसी शिरकत की है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मौजूद हूँ और यूसीपी में आज 28 कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। आज कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज़ है, तो दूसरे रोज़ के पहले सेशन में 470 तलबा और तालिबात को जो है वो डिग्रियों से नवाजा गया है। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज कौन से सब्जेक्ट में जो है वो आपको डिग्री मिली और क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। हमने बीबीए ऑनर्स किया है माशाल्लाह से, और ये 4 ईयर का प्रोग्राम था और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज पास हो गए हैं। और हमारे बहुत से और भी फ्रेंड हैं जो हमारे साथ पास आउट हुए हैं, जैसे कि ये मेरी क्लास फेलोज़ हैं। जी आप बताइएगा, कैसा महसूस कर रही हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और जो है 4 साल इस दिन का वेट किया था कि एक दिन ये हम इस दिन आज आएंगे। आज बिल्कुल स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 साल जो है वो हमने इस दिन का इंतज़ार किया है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो एक फ़ैमिली भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, आज ग्रेजुएशन डे है तो क्या कहेंगी? जी डेफिनेटली मैं आज आई हूँ अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ, और जो है मुझे इनकी फैमिली की सपोर्ट थी, और एज अ फीमेल इन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की सपोर्ट और फैमिली की सपोर्ट के बगैर जो है वो आज का दिन नहीं हो सकता था। अलबत्ता तो ये देखा जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आगे भी जो है वो खूब मेहनत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम की। स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद आगाह कर रहे हैं जैन अली। जी जैन, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर एक मरतबा फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 300 से तजावुज जो है वो कर चुका है। जबकि अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करता चलूँ तो मॉडल टाउन का इलाका इस वक्त खतरनाक हद तक जो है वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मॉडल टाउन और उसे मुल्का इलाकों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 से भी तजावुज जो है वो कर चुका है। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पर जो है वो बर्की रोड का इलाका आ रहा है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 से जो है वो तजावुज कर चुका है। जबकि इसी तरीके से जो तीसरे नंबर पर बेदिया रोड का इलाका है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से तजावुज कर चुका है। जबकि चौथे नंबर पर अल्लामा इकबाल टाउन का एरिया, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 310 से जो है वो तजावुज कर चुका है। बाकी
दीगर तमाम इलाकों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजमूई तौर पर लाहौर का मौजूदा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से तजावुज कर चुका है और 300 की वजह से लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। जबकि इस स्मोक के खात्मे के लिए और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए जो है वो बारिश का होना लाजमी है, जो कि महकमे मौसमियात की जानिब से पेशन गोई भी की गई है और रवा हफ्ते आइंदा हफ्ते जो बारिशों का एक सिलसिला है वो शुरू हो सकता है, जिसके बाद ये जो स्मोक की आफत है इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। अगर मैं मौसम की सूरत की बात करता चलूं तो लाहौर का दर्जा हरारत कम से कम 60 डिग्री जबकि ज्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 41% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसी के साथ साथ लाहौर में जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं।